तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जो पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दी है। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इस वक्त ये है क्योंकि पिछले एक साल में इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आई है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा परेशान होने लगे हैं, अपने डिसीजन को डाउट करने लगे हैं कि क्या हमें इक्विटी में सही मायने में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या एफडी और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में ही सारा पैसा लगाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा यहां पर एंकरेज करने की कोशिश है। अब यहां पर मैंने अलग अलग कैटेगरी के दो टॉप के फंड्स उठाए हैं, उनकी 10 सालों की रिटर्न्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 20,000 रुपए की एसआईपी इन फंड्स में से किसी भी फंड में की होती तो 10 सालों में उस एसआईपी का अमाउंट आज आपका कितना होता, ये भी हम साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी आ जाती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सबसे कम रिस्क की म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा टॉप की 100 कंपनीज में लगाकर चलते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में जो दो फंड्स रहे जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न दी, तो पहले नंबर पे आ जाता है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। इसने 10 सालों में 16% के आसपास की रिटर्न दी है और अगर आपने 20,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो 50 लाख से ज्यादा वो वैल्यू आपकी हो गई होती। वहीं दूसरे नंबर पे आ जाता है एसबीआई ब्लू चिप फंड। इसने भी 15-16% की रिटर्न ही यहां पर दी है और 20 साल में कंपाउंडिंग का आप इफेक्ट देखिए कि यहां पर भी 50 लाख से ज्यादा आपका पैसा बन गया होता। दूसरी कैटेगरी आ जाती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होती है जहां पर म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 19% से ज्यादा की रिटर्न्स 10 सालों में जनरेट करके दी है। एसआईपी में बात करें तो 10 साल में अगर आपने इस फंड में एसआईपी कराई होती 20,000 रुपए की तो 70 लाख से ज्यादा वो अमाउंट आपका हो गया होता। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें आ जाता है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने 16% से ज्यादा की रिटर्न आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। 20,000 रुपए की एसआईपी इस फंड ने आपकी 60 लाख से भी ज्यादा की बना दी है। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहे फंड्स में से एक फंड है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। अब ये कैटेगरी में थोड़ा सा रिस्क आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये फंड जो है वो मिड कैप कंपनीज में भी अपना पैसा लगाकर चलता है। इस कैटेगरी में दो जो म्यूचुअल फंड्स रहे जिसने 10 सालों में सबसे अच्छे रिटर्न दी, पहले नंबर पे आ जाता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसने 21% के आसपास की रिटर्न 10 सालों में जनरेट की है। तो अगर आपने इस फंड में 20,000 रुपए की एसआईपी कराई होती, हालांकि अब इसकी जो एसआईपी की लिमिट है वो 2500 रुपीज की ही रह गई है, लेकिन अगर आपने 20,000 की उस टाइम पे एसआईपी शुरू कराई होती तो आपकी जो रिटर्न्स है वो यहां पर 70 लाख के ज्यादा की बन गई होती। दूसरा फंड इसी कैटेगरी में आ जाता है कैनरा रुबेको इमर्जिंग फंड। यहां पर भी काफी अच्छी रिटर्न्स रही, 20% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने भी आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। यहां पर भी आप देखिए 20,000 की एसआईपी आपकी कितनी आसानी से कितनी अच्छी वेल्थ यहां पर क्रिएट करके दे रही है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि सारे ही जो ये फंड्स हैं टॉप परफॉर्मिंग जो फंड्स हैं ये अच्छी खासी वेल्थ आपकी 10 सालों में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक साल ऐसा है, पिछले 1.5 साल आप बोल सकते हैं, पिछले 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं आई है, उसके बाद ये ऐसी रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों मिड कैप कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। मिड कैप कैटेगरी वो कैटेगरी रहती है जो मेजर अपना पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाती है। यहां पर भी 10 सालों में 20% की रिटर्न्स इन दो फंड्स ने दी। पहला है एडलवाइस का मिड कैप फंड और दूसरा कोटक इमर्जिंग फंड। इन दोनों फंड्स ने भी एक बहुत अच्छी वेल्थ आपकी क्रिएट की होती। 20% की रिटर्न्स इन दोनों ही फंड्स ने यहां पर जनरेट करके दी है। इसके बाद दो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं। पहले आ जाती है यहां पर थीमेटिक फंड्स यानी कि सेक्टोरल फंड्स में। सेक्टोरल फंड में सबसे अच्छी रिटर्न आईटी सेक्टर ने दी है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखते हैं सबसे अच्छी रिटर्न आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने दी, 20% से ज्यादा की रिटर्न इसने भी दी है। और दूसरे अलावा आदित्य बिरला के फंड ने भी 20% से ज्यादा की रिटर्न 20 सालों में दी है। सबसे आखिरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले फंड
स्मॉल कैप फंड, ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स में से एक फंड्स होते हैं। यहाँ पर जो 2 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे, इन्होंने 10 साल में 25% की रिटर्न्स जनरेट की है। और अगर आपने इन फंड्स में 20,000 रुपए की SIP 10 साल में पिछले करा रहे होते तो 87 लाख रुपीस वो आपके बन गए होते। इन दोनों ही फंड्स ने 25% से ज़्यादा की CAGR रिटर्न 10 सालों में दी है और काफ़ी रेगुलरली ये फंड्स अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिनिमम 20,000 की SIP पे जो आपकी 10 सालों की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स रही, जो वेल्थ क्रिएट हुई, वो 50 लाख रुपए की हुई। कम से कम 50 लाख रुपए 10 साल में 20,000 की SIP पे आप बना पाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हम लोग कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मार्केट जब गिरती है तो डर लगने लगता है, एक साल मार्केट परफॉर्म नहीं करती है तो हमें अपने डिसीजंस पे डाउट होने लगता है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है स्टॉक मार्केट में, अब जब मार्केट अंडर परफॉर्म करती है, 2-3 साल लगातार अंडर परफॉर्म करती है, तो आपकी जो रिटर्न्स है, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको और भी अच्छी रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नीचे के लेवल्स पे आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एक्युमुलेट कर पाते हैं। ये पिछले 10 सालों में कोविड-19 भी आया, उसके अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी ये म्यूचुअल फंड्स इतनी आसानी से इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाए। और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है कि अच्छी रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से, इक्विटी से आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगी। ये जो रिसेशन की बातें हैं और जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टर्म रहने वाली हैं, 1-2 साल 3 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी बहुत टाइम से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करती हुई आ रही है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।